हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीन जर्नल चैनल। आज इस चैनल में हम फॉरेंसिक्स के बारे में एक शॉर्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, जिस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपने बहुत सारी वेब सीरीज या बहुत सारी मूवीज या बहुत सारे जब भी क्राइम्स होते हुए देखा होगा, तो उसमें आप देखते होंगे क्रिमिनल हमेशा फ्लोर को मॉप करता है आफ्टर मर्डरिंग समवन और आफ्टर किलिंग समवन, राइट। और वो ब्लड को साफ करता है प्रॉपरली, बट वो ब्लड कैसे छूट जाता है और कैसे क्रिमिनल गलत तरह से ब्लड को साफ करने की कोशिश करता है और कैसे आप उसे एज अ एविडेंस यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो क्रिमिनल को लगता है कि जो भी चीजें उसने, जो भी ब्लड जमीन पे पड़ा था, उसने उसे किसी कपड़े से पोंछ दिया, ठीक है, और प्रॉपरली फ्लोर को साफ कर दिया, तो वो ब्लड खत्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। व्हेन दे वाइप द फ्लोर विथ क्लॉथ, दे स्मेयर द ब्लड एंड टच डीएनए एंड फिंगरप्रिंट अक्रॉस द एरिया। तो जब भी क्रिमिनल गलती क्या करता है कि जब भी वो किसी फ्लोर को वाइप कर रहा होता है, तो वो जो ब्लड होता है ना, उसका उसको वो और जगह पे फैला देता है। हाँ, आपको ब्लड का स्टेन दिखना बंद हो जाएगा, ब्लड का कलर दिखना बंद हो जाएगा, बट ब्लड का जो प्रेजेंस है, ब्लड के जो कंपोनेंट का प्रेजेंस है, वो हमेशा उस सरफेस पे बना रहता है। ठीक है। और उसके साथ साथ आप किसी जिस क्लोथ से उस फ्लोर को साफ कर रहे हो, कोई क्रिमिनल जिस क्लोथ से उस फ्लोर को साफ कर रहा है, उसमें उसका टच डीएनए, उसके फिंगरप्रिंट्स, उन हाथों को आप वो क्रिमिनल जमीन पे रखेगा, तो ये सारी चीजों से वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंस छोड़ देता है, जिसको यूज करके आप किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? कौन सा केमिकल है जिसको यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि उस फ्लोर पे वो ब्लड के स्टेन्स थे या नहीं थे? तो उस केमिकल का नाम है ल्यूमिनॉल। ओके, तो ल्यूमिनॉल ऐसा केमिकल है जो कि एक तरह से इनविजिबल स्मेयर्स जो होते हैं ब्लड के, इनविजिबल स्टेन्स जो होते हैं ब्लड के, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। कैसे करता है, क्या साइंटिफिक रिएक्शन उसके पीछे काम करती है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, अभी आप समझो कि ल्यूमिनॉल के थ्रू हम किसी भी जगह पे ब्लड स्टेन था या नहीं, ये चीज पता कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ट्रेसेस होते हैं, जैसे कि स्किन सेल्स हो गया, हेयर हो गया, और बॉडी के फाइबर्स हो गए। ये सारी चीजों के थ्रू भी आप कहीं ना कहीं डीएनए को आइसोलेट करके किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर लेते हो। अब जब कोई क्रिमिनल किसी सरफेस को साफ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सरफेस के किसी कोने में वो ब्लड क्लॉट जाके इकट्ठा हो जाएगा, या वो हेयर फाइबर्स या वो स्किन सेल जाके इकट्ठा हो जाएंगे। उन सारी चीजों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनॉल। ओके, तो कैसे काम करता है ल्यूमिनॉल, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो ल्यूमिनॉल एक तरह का केमिकल होता है जो कि ग्लो करता है ब्लू लाइट पे, ब्लू लाइट के फॉर्म में, जब आप उसे डार्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो। ठीक है, कैसे काम करता है और सिर्फ ब्लड स्टेन, ब्लड पैटर्न्स को ही क्यों पता कर पाता है? तो हम सबको पता है कि ब्लड में एक कंपोनेंट होता है, एक पार्ट होता है ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन दो दो चीजों से मिलके बना होता है, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम हम सबको पता है, हीम मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन होता है उसका प्रोटीन। ओके, आयरन हो गया हमारे ब्लड में। तो जब भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट स्प्रे करते हैं ल्यूमिनॉल को और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उस सरफेस पे, तो ल्यूमिनॉल उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करता है और ऑक्सीडाइज फॉर्म में एक तरह का ब्लू लाइट एमिट करता है, जो कि एक फिनोमिना के थ्रू काम करता है। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। ओके, तो केमिल्यूमिनेसेंस हम सब ने केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं कि एक तरह का ऐसा फिनोमिना होता है जो सर्टेन लाइट को एब्जॉर्ब करके दूसरे वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है, राइट। तो वो जो लाइट एमिट हो रही है वो किस कलर की है? वो ब्लू कलर की है। उसका लेमडा यानी कि उसका वेवलेंथ कितना होता है, ये चीज भी मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो अभी आप समझो कि जो ब्लड में हीम ग्रुप था, उसके साथ ल्यूमिनॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्शन करते हैं और ल्यूमिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद अगर वहां पे हीम ग्रुप प्रेजेंट है, हीम किसी भी तरह का आयरन फॉर्म प्रेजेंट है, तो वो एक ब्लू लाइट को एमिट करेगा। ओके, तो ये चीज क्या दिखाती है कि इवन इफ अ क्रिमिनल वाइप द फ्लोर, टाइनी ब्लड ट्रेसेस रिमेन। तो क्रिमिनल कितना भी उस ब्लड सरफेस को साफ कर ले, कितनी बार उसको साफ कर ले, अगर जरा सा भी ट्रेस बच गया, अगर जरा सा भी हीम ग्रुप इधर उधर बच गया, तो जैसे ही ल्यूमिनॉल उसको मिलेगा, वो केमिल्यूमिनेसेंस करेगा और ब्लू लाइट को एमिट करेगा। ल्यूमिनॉल कैन रिवील देम एज अ ग्लोइंग पैटर्न
इन टोटल डार्कनेस। ओके, तो एक ग्लोइंग ब्लू कलर का ग्लोइंग पैटर्न दिखाई देता है जब आप अंधेरे कमरे में ल्यूमिनॉल को स्प्रे स्प्रे करते हो किसी सरफेस पे जहाँ पे आपको डाउट होता है कि हो सकता है कि यहाँ पे आपको ब्लड स्टेन के पैटर्न मिल जाए। लिमिटेशन क्या आता है जब आप ल्यूमिनॉल को यूज करते हो, ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या होता है, इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ ब्लीच, रस्ट एंड प्लांट एंजाइम्स। ओके, तो हमें पता है कि प्लांट एंजाइम्स में बहुत सारे हाइड्रोपेरोक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, राइट, उसमें भी आयरन ग्रुप होता है। तो अगर आप गलती से ऐसी जगह पे ल्यूमिनॉल को स्प्रे कर रहे हो जहाँ पे प्लांट एंजाइम्स प्रेजेंट है, रस्ट में हमें पता है आयरन होता है, तो ऐसा कोई भी सरफेस जहाँ पे आयरन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे ल्यूमिनॉल तो केमिकल है, उसे नहीं पता कि वो जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो ब्लड है या कुछ और। वो बस एक फिनोमिना के थ्रू काम कर रहा है, उस फिनोमिना में वो आयरन को यूज कर रहा है। तो उसको कहीं भी आयरन मिलेगा तो वो क्या करेगा, ब्लू कलर का लाइट इमिट करेगा। तो हो सकता है कि आप किसी क्राइम सीन को हैंडल कर रहे हो और आप ऐसी जगह पे उसको स्प्रे कर दो जहाँ पे आयरन हो, और वो आयरन आपको लगेगा कि हो सकता है कि यहाँ पे ब्लड पैटर्न हो। तो आपको ध्यान रखना है, चीजें और भी बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक सर्टेन केमिकल को यूज करके पूरा का पूरा क्राइम इन्वेस्टिगेट कर दो, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रख के सारी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली लीड करोगे तभी आप चीजों के कंक्लूजन में पहुंच पाओगे। दूसरा लिमिटेशन क्या होता है, इट डिस्ट्रॉय द डीएनए इन ब्लड। ओके, तो अगर आप ये सिर्फ पता कर रहे हो कि यहाँ पे ब्लड स्टेन के पैटर्न थे या नहीं थे, तब तो वेल एंड गुड, यू कैन यूज ल्यूमिनॉल। बट अगर आपको उस ब्लड से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो ल्यूमिनॉल यूज करने के बाद वो डीएनए खत्म हो जाएगा, वो डीएनए डैमेज हो जाएगा, फिर आप उसे एज अ एविडेंस नहीं यूज कर सकते। ओके, तो ये दो लिमिटेशंस हैं जो ल्यूमिनॉल के साथ हमेशा रहते हैं। आगे मैं आपको समझाती हूँ ल्यूमिनॉल एक्चुअली साइंटिफिकली कैसे वर्क करता है, केमिल्यूमिनेसेंस होता क्या है। ओके, तो मैंने आपको बताया ब्लड ट्रेसेस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होगा, आयरन, Fe मतलब क्या हुआ, आयरन। ओके, और ल्यूमिनॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को का मिक्सचर जो होता है उसको स्प्रे कर दिया जब आपने सरफेस में, तो अगर इस सरफेस में ब्लड का प्रेजेंस रहा होगा, नो मैटर क्रिमिनल ने उसको कितना भी पोंछ दिया है, ठीक है, तो इस तरह का ब्लू लाइट वो डार्क रूम में इमिट करेगा। तो कैसे काम कर रहा है, तो ल्यूमिनॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्प्रे है वो आपने स्प्रे किया, और उसके बाद उस ब्लड में जो हीम ग्रुप था या जो आयरन था वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, और एक तरह का कंपोनेंट वो जो मिक्सचर है वो जनरेट करेगा। उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं थ्री अमाइनो थैलेट। ओके, थ्री अमाइनो थैलेट क्या होता है, एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जो कि लिमोनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयरन के रिएक्शन से बनता है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, इसके साथ साथ एक लाइट भी इमिट करती है जिसका वेवलेंथ होता है 425 नैनोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ की लाइट होती है ना, ये एज अ ब्लू कलर के फॉर्म में इमिट होती है। यही ब्लू कलर के फॉर्म में इमिट तब होगी जब इसके साथ इसका बाय प्रोडक्ट अमाइनो थैलेट बनेगा, और अमाइनो थैलेट तभी बनेगा जब हीम ग्रुप की रिएक्शन लिमिनॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ होगी। ओके, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या बता रही हूँ, आयरन फ्रॉम हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ पेरोक्सीडेज, इट्स लाइक अ कैटलिस्ट। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया आयरन इस रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। अगर ल्यूमिनॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन आप बिना आयरन के करा रहे हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, किसी तरह की लाइट जनरेट नहीं होगी। बट जैसे ही आप आयरन उसको एज अ कैटलिस्ट दोगे तो वो एक तरह का लाइट इमिट करेगा, और आप पता कर लोगे अगर आयरन है, इट मीन्स यहाँ पे ब्लड का प्रेजेंस रहा होगा। ओके, तो हमें पता है ना कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, बाद में एज अ पार्ट अलग हो जाते हैं। बट कैटलिस्ट उस रिएक्शन में कभी भी पार्ट नहीं लेता है, लाइक उस रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करता है, वो बस जाएगा अपना काम करेगा और काम करने के बाद अपने आप अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से आयरन भी काम करता है, अगर आयरन प्रेजेंट है तो वहां पे लाइट इमिट होगी, अगर नहीं है तो लाइट इमिट नहीं होगी। नोट क्या रहता है, रिएक्ट विथ ब्लीच, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, रस्ट और सर्टेन प्लांट पर ऑक्सीडेसिस। तो अगर किसी भी तरह का रस्ट वहां पे प्रेजेंट है, प्लांट एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट है, तो भी पॉसिबिलिटी है कि ल्यूमिनॉल जो है ना ब्लू कलर का लाइट इमिट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका इन्वेस्टिगेशन का जो लीड है ना वो प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए। आप जब मेक श्योर करिए कि जब आप ल्यूमिनॉल का यूज कर रहे हैं तो आप किसी ऐसे सरफेस पे नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आयरन प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी ऑलरेडी है। आप ये चेक नहीं कर सकते कि एक लोहे की टेबल में ब्लड होगा या नहीं, वहां पे आप ल्यूमिनॉल नहीं यूज करोगे, वहां पे आपका इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ल्यूमिनॉल तो ऑलरेडी उस आयरन उस लोहे की टेबल से रिएक्ट करेगा ही, बिकॉज उसमें आयरन है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर कंक्लूजन में आए तो
क्रिमिनल को लगता है कि वो किसी एविडेंस को इरेज़ कर रहा है, ठीक है? बट वो इरेज़ नहीं करता है, इवन वो उस एविडेंस के कलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी को और बढ़ा देता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ साइंस, कि साइंस में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे आप किसी चीज़ को यूज़ करके किसी इंसान को जस्टिस दिला सकते हो। तो दैट वाज़ ऑल इट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द video. And please do share with your friends and family. And also, if you will add on any kind of comment in the section, then it will also help me to get the reach to the people. So yeah, do whatever you feel. All right, thank you so much. Bye bye.